जय हिंद दोस्तों। हम आज टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई और 1556 को पानीपत की द्वितीय युद्ध हुआ था और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को। तो अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? तो दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था। दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां द्वारा और आगरे में अकबर द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर से गिरती है? तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये दोनों अरब सागर में गिरती हैं। कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोदावरी के बारे में जानते हैं कि जैसे दक्षिण गंगा गोदावरी को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वंश का नाम कुकुरबिरता है? किस मतलब कद्दू का नाम कुकुरबिरता है। कुकुरबिरता जीन्स का नाम है। अगला है, निम्नलिखित में से फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है? तो सबसे अधिक पानी की आवश्यकता, अधिकतम आवश्यकता गन्ने के उत्पादन के लिए होती है। गन्ने के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किस उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जो संतुलित मूल्य और उत्पादित बाजार के मूल्य की मांग को बराबर रखता है? तो उसको कहते हैं बाजार को संतुलन करना। बाजार को संतुलन करना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को निर्देशित कर देता है या निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 51 है जो कि राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति की सुरक्षा देता है और अनुच्छेद 40 है वो पंचायत से संबंधित है। लाइफ मंत्रास द्वारा लिखित एक पुस्तक, लाइफ मंत्रास द्वारा जो लिखित पुस्तक है सुब्रत रॉय सहारा, सुब्रत रॉय सहारा लाइफ मंत्रास द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को श्रेणी 1 के अंतर्गत 2020 का ई पंचायत का प्रथम पुरस्कार जीता है? तो किस राज्य ने 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने राज्य का प्रथम श्रेणी ई अंतर्गत 2020 का ई पंचायत का प्रथम पुरस्कार जीता है। 2020 का जीता है। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के संदर्भ में किया गया। तो वह वित्त आयोग कौन सा था? तो वो 2017 वाला था, 15वां वित्त आयोग था। ये पुराना करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है और जिसको अनुच्छेद लगा के मॉडरेट किया गया। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किन्नौर में हगरंग घाटी के सैलखार और तरचांगों के साथ स्पीति घाटी की अंतिम दक्षिणी पूर्वी छोर को निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो लेपचला दर्रा इन दोनों को जोड़ता है, स्पीति घाटी और हगरंग घाटी को। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में शामिल है। तो ताड़ का वृक्ष आधिकारिक चिन्ह में शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के बारे में आप हमें कमेंट करके बताएंगे, तो कमेंट में बताएंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ। अगला क्वेश्चन है, तेयम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला रूप है जिसका उद्भव किस राज्य से है? तेयम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला रूप है जिसका उद्भव केरल राज्य में हुआ है। तो केरल राज्य इसका ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में चिन्हित किया है, किस तारीख को चिन्हित किया है? तो वो तारीख है 19 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र यानी विश्व शौचालय दिवस के रूप में तैयार किया है। अगला है,
बौद्ध त्योहार सोंगक्रोन निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रमुखता से मनाया जाता है? तो वो आपको देखने से लग रहा होगा कि अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध त्योहार सोंगक्रोन प्रमुखता से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 1982 में दिल्ली में आयोजित हुई एशियाई खेलों के शुभंकर के रूप में निम्न में से किस का उपयोग किया गया था? तो शुभंकर के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? अप्पू हाथी का बच्चा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? तो इसमें से जो सूअर है वो जुगाली नहीं करता है, गाय भैंस भेड़ ये सब जुगाली करते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा पशु अगला क्वेश्चन है, 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जीता गया था। अगला क्वेश्चन है, स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। तो वो बेसर शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली का तत्वों का समावेश है। अगला क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा मच्छर डेंगू वायरस के वाहक के रूप में कार्य करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मादा मच्छर है? वो है एडीज मच्छर। एडीज मादा मच्छर है जो कि डेंगू के वाहक के रूप में कार्य करता है। डेंगू को शरीर में फैलाने में यही मच्छर जो एडीज मच्छर है, ये मादा मच्छर जो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होता है। छतों पर वर्षा जल संचयन अधीन भारत की एक पहला राज्य है, तो वो तमिलनाडु है, जिसमें एकमात्र राज्य है जो जल संचयन करता है वर्षा के दिनों में छतों पर। अगला क्वेश्चन है, पंडित सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय नृत्य में से संबंधित ग्रंथ है, तो किस शताब्दी में लिखा गया? तो ये 13वीं शताब्दी में यह ग्रंथ पंडित सारंगदेव द्वारा लिखा गया। अगला है, किस टीम ने 5 बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? तो इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब मुंबई इंडियंस ने 5 बार जीता है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथॉन्ट कप से संबंधित है? तो यूथॉन्ट कप से संबंधित है टेनिस, यानी कि लॉन टेनिस है जो कि यूथॉन्ट कप से संबंधित है। अगला है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष में निगमित हुई थी? तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेटिव ऑफ इंडिया किस वर्ष में निगमित हुई थी? तो 1972 में निगमित हुई थी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।